हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं हमारे क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स अराउंड अस। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, यानी पेड़ पौधों के बारे में। हम पढ़ेंगे कितने टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स के यूजेस क्या हैं और कुछ न्यू प्लांट्स जो कि अभी इंडिया में ग्रो होने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। देखिए, प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। तो प्लांट्स जो है हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं। मतलब क्या, ग्रीन उनका कलर है और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स क्यों है? प्लांट्स हमें क्या देता है? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और वही ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स है ना हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ठीक है। देन दे आर लिविंग थिंग्स। वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स क्या होता है? जिनमें भी जान होती है, ठीक है। हम सब लिविंग थिंग है। सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो सारे होते हैं ना, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं क्योंकि उन सब में जान होती है। पर नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिनमें जान नहीं होती, जैसे आपकी घर की सारी चीजें, ठीक है, जो हिल नहीं सकती, जो ग्रो नहीं कर सकती, वो सारे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए, दे आर लिविंग थिंग्स विच ग्रो, जो ग्रो करते हैं मतलब बड़े होते हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं, प्रिपेयर देयर फूड अपना खाना बनाते हैं, एंड रिप्रोड्यूस इनकी एक लाइफ होती है। मतलब छोटे से वो बढ़कर बड़े हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं और वो फिर से पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस। हर एक जाति में ऐसा होता है ना। इंसान भी क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो जिनकी भी लाइफ इस तरीके से चलती है वो सारे होते हैं लिविंग थिंग्स। और रिप्रोड्यूस मतलब बच्चों को पैदा करना। जो जो बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं लिविंग थिंग्स। कि प्लांट्स भी देखिए, जब छोटे होते हैं फिर वो बड़े होकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाते हैं, और जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो छोटे छोटे पौधे बनकर वो नीचे से फिर बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये होता है रिप्रोड्यूस। देन दे आर फाउंड एवरीवेयर। वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या? प्लांट्स, ठीक है। कहां कहां पर? ऑन माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर, इन डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है ना, वहां पर भी होते हैं, इन वाटर पानी में भी प्लांट्स उगते हैं, एंड इवन बिलो द सी एंड ओशियंस, और समुद्र में और सागर के जो नीचे है ना, वहां पर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा टीवी में, है ना, ओशियंस के नीचे भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चारों तरफ हमारे प्लांट्स ही प्लांट्स है। प्लांट्स अराउंड अस। There are a different types of plants around us. हमारे चारों तरफ ना कई तरह के पौधे होते हैं। सारे पौधे जो है एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इंसानों की तरह सारे पेड़ पौधे भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। We can divide them into different groups according to the place where they grow, their size, shape and strength. इसका मतलब क्या है? हम प्लांट्स को जो है अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। कैसे? उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनके साइज को लेकर, या फिर उनकी शेप जैसी होती है उसके ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम जो है प्लांट्स को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। देन आगे देखिए, ट्रीज। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीज के बारे में। जो प्लांट्स जो है बड़े होकर क्या बन जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। ट्रीज आर टॉल। ट्रीज कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, बिग बड़े होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स मतलब प्लांट्स जब है ना बड़े होकर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो तभी वो ट्रीज कहलाते हैं, है ना। विथ थिक वुडी स्टेम। थिक वुडी स्टेम मतलब क्या? ये देखिए, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थिक वुडी स्टेम। सो देखिए, जो पेड़ का ये जो भाग है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। याद रखिए, ट्रंक, ठीक है। ट्रंक क्या होता है? पेड़ का तना। देखिए, इन सारे पेड़ में जो उनका तना होता है ना, जो उनकी बॉडी होती है जिसके ऊपर वो खड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रंक। और ट्रंक नाम आपने पहले भी सुना होगा। हाँ जी, एलिफेंट की सूंड, है ना, हाथी की सूंड को भी हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, याद रखिए। हाथी की सूंड भी ट्रंक होती है और जो पेड़ का तना है ना, वो भी ट्रंक होता है, ठीक है। Most of the trees bear fruits and live for many years. So mostly ज्यादातर पेड़ जो है फ्रूट्स देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं और बहुत ही सालों तक वो जीते हैं, ठीक है। हम इंसानों से भी ज्यादा उनकी एज होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नीम का पेड़, पीपल का पेड़, अशोका,
यूकैलिप्टस, मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, तो ये सारे पेड़ हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत साल तक जीते हैं। देन यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर भी दिया है, ये है पीपल का पेड़, देन ये है कोकोनट ट्री और ये है मैंगो ट्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? Shrubs are the bushy plants which have thin woody stem with many branches growing from the base। इसका मतलब क्या है? Shrubs होते हैं bushy plants। bushy मतलब जो एक झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में दिखाई देते हैं आपको। उनका देखिए बाकी प्लांट्स की तरह एक स्टेम नहीं होता, बहुत सारे ब्रांचेस जो है जमीन से एक साथ निकलते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। तो ऐसे बुश को हम बोलते हैं श्रब्स, जिनकी हाइट ना कि वो पेड़ जैसी होती है और ना वो छोटे छोटे घास की तरह होती है, जो बीच में आते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब्स। ठीक है, देन देखिए दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। और जो श्रब्स होते हैं ना वो ज्यादा साल तक नहीं रहते जैसे पेड़ रहते हैं, वो बहुत कम साल तक ही जिंदा रहते हैं। फ्यू ईयर्स मतलब कम सालों तक ही वो रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए रोज, गुलाब का पौधा, मेहंदी का पौधा और बोगेनविलिया एंड हिबिस्कस। ठीक, आपने देखा होगा ये वाला पौधा जो एक कागज की तरह दिखता है, इसके जो फूल होते हैं ना ऐसे लगता है पेपर से बने हुए थे। इसको जनरली हम कागज के फूल ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है जो हम अक्सर देखते हैं। इसमें बहुत सारे फूल लगते हैं जो एकदम कागज की तरह लगते हैं इसके फूल। ठीक है, तो ये और हिबिस्कस कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। और ये है गुलाब का पौधा। तो ये सारे पौधे जो है आपने देखे होंगे। ठीक है, ये एक मीडियम हाइट के होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं श्रब्स। देन आगे देखिए हर्ब्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जो कि घास की बराबर होती है उनकी हाइट, जो छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे घुटनों से भी नीचे होते हैं जिनकी हाइट। ठीक है, सो देखिए हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विथ थिन एंड वीक स्टेम्स। जो हर्ब्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही पतला होता है और वीक होता है। ठीक है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। उनको सीजनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कुछ कुछ सीजन में आते हैं। ठीक है, जैसे से आप एग्जाम्पल देखिए, मिंट लीव्स, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर मतलब धनिया और चिल्ली आपको पता है मिर्च। ठीक है, तो ये सारे जो पौधे हैं ना ये कुछ ही टाइम में आते हैं, इसलिए इनको सीजनल बोलते हैं। कुछ सीजन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। हर टाइम में अगर आप इनको लगाओगे तो ये नहीं लगेंगे, तो ये सीजनल प्लांट्स हैं। देन दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। और वो बहुत ही कम महीनों के लिए ही रुकते हैं, बाकी प्लांट्स की तरह पूरे साल तक वो नहीं रुकते, वो कुछ महीने के लिए ही रुकते हैं। ओके, सो ये हो गए हर्ब्स। द नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? देखिए नाम से ही हमें पता चल गया, क्लाइंब करना मतलब क्या है? चढ़ना। तो ये वो पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं ना उनके जो स्टेम है बहुत ही पतले होते हैं और वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनमें ताकत नहीं होती कि वो एक बाकी पौधों की तरह अपने आप खड़े हो पाए। They cannot grow upward on their own। तो वो ऊपर जैसे बाकी प्लांट्स जो है ग्रो करके वो ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, लेकिन क्लाइंबर्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद से ऊपर जाए और एक पौधा बन जाए। तो उनको क्या चाहिए? उनको सपोर्ट चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लकड़ी वगैरह लगा देते हैं और जो पौधे हैं उनकी सपोर्ट में ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे। तो देखिए दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइंब अपवर्ड्स। उन्हें जो है सपोर्ट चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। तो आप उन्हें कुछ लकड़ी लगा के दे सकते हैं या फिर कोई डंडा बांध के दे दीजिए, तो वो जो है उसके ऊपर से घूम फिर कर वो ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो है दो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए हैं, एक है मनी प्लांट और दूसरा है ग्रेप वाइन, जो हमारे अंगूर होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए पी, जो ग्रीन पीस होते हैं ना वो ग्रेप वाइन, अंगूर और मनी प्लांट, तो ये एग्जाम्पल्स हैं क्लाइंबर्स के। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्रीपर्स। सो क्लाइंबर्स की तरह ही होते हैं क्रीपर्स। उनकी भी जो स्टेम है बहुत ही कमजोर होती है और वो ऊपर तक उठकर एक प्लांट की तरह नहीं खड़ी हो पाती। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रूट्स है ना वो बहुत ही भारी होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और पम्पकिन।
सो क्रीपर्स वो होते हैं जो नीचे लेटे लेटे से पौधे होते हैं, ठीक है, वो जमीन में ही पौधों की तरह बनते हैं, वहीं पर ही वो अपना फ्रूट निकालते हैं, वो बाकी पौधों की तरह ऊपर ऊपर उठकर नहीं जाते हैं। देखिए क्रीपर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, वो उनका भी स्टेम वीक होता है बट हैव अ वेरी बिग एंड हेवी फ्रूट्स, पर इनके जो फ्रूट्स हैं बहुत ही बड़े होते हैं और भारी होते हैं। क्रीपर्स कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रूट्स, और जो क्रीपर्स है ना, मतलब इन पौधों को क्रीपर्स बोला गया है, और जो क्रीपर्स हैं वो जो है इन फ्रूट्स का वेट नहीं उठा पाते, इसलिए वो नीचे नीचे लेटे लेटे ही पौधे बन जाते हैं, ठीक है। देन देखिए सो दे ग्रो अलोंग विद द सॉइल, अलोंग विद द सॉइल मतलब वो मिट्टी के साथ ही लेटे लेटे पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ऊपर की तरफ नहीं उठते, लेकिन क्लाइंबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं पर एक सपोर्ट चाहिए होता है उनको, ठीक है, लेकिन क्रीपर्स ऊपर की तरफ नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल में दिया है देखिए पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं क्रीपर्स के। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक का मतलब क्या है? पानी। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब वाटर प्लांट्स, जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। और अगर एक्वाटिक एनिमल्स बोले मतलब वाटर एनिमल्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, एक्वाटिक मतलब पानी वाले। एक्वाटिक प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन वाटर्स, वो पानी में ही रहते हैं और वहीं पर वो ग्रो करते हैं। दे हैव स्पॉन्जी एंड वाटरप्रूफ बॉडीज विथ एयर स्पेसेस, वैक्सी लीव्स एंड स्टेम्स। उनकी जो बॉडी होती है ना वो वाटरप्रूफ होती है, मतलब देखिए जब अगर आप बाकी पौधों को पानी में डालेंगे तो वो सड़ जाएंगे, है ना, वो खराब हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है ये स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है और वाटरप्रूफ होती है, यानी उनको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी में ही बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो एयर स्पेस होता है, मतलब उनकी स्टेम्स में ना काफी एयर स्पेस होता है ताकि उनकी जो एयर एक्सचेंज है, उनका जो वो एयर चाहिए ना प्लांट्स को वो अच्छे से हो सके, इसलिए काफी स्पेस होती है उनकी स्टेम्स में। देन वैक्सी लीव्स, उनकी जो लीव्स होती है ना, जो उनके पत्ते होते हैं उसमें एक वैक्स कोटिंग टाइप की होती है और वो काफी बड़े होते हैं। बड़े क्यों होते हैं? ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि देखिए उनका जो बॉडी है सारा का सारा पानी में है, तो उन्हें सनलाइट कैसे मिलेगी, है ना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट जरूरी है ना, तो इसीलिए उनके पत्ते जो है काफी बड़े होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए वाटर लिली, देखिए देखिए इनके पत्ते कितने बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए जो हमारा लोटस है, जो कमल का फूल है, और ये क्या है, वाटर हियासिंथ, ठीक है। सो ये सारे जो पौधे हैं ना, इनके पत्ते काफी बड़े होते हैं ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट भी अपने अंदर ले सके। वाटर लिली, लोटस, वाटर हियासिंथ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ये वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है डेसर्ट प्लांट्स। डेसर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, जहां पर सिर्फ रेत ही रेत होती है, सैंड ही सैंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैसी जगह को हम डेसर्ट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब डेसर्ट प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो डेसर्ट में ग्रो करते हैं। डेसर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी मतलब कांटे वाला, कांटेदार होता है। जो डेसर्ट के प्लांट्स होते हैं ना उनमें कांटे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो पानी के बिना भी रह सके। देखिए डेसर्ट ऐसा प्लेस है जहां पर पानी की कमी होती है, दूर दूर तक रेगिस्तान ही होता है और आपको पानी बिल्कुल भी नहीं दिखता। वहां पर बाकी सारे पेड़ पौधे तो सरवाइव नहीं कर सकते, वो तो मर जाएंगे पानी के बिना। तो वहां पर कुछ स्पेशल प्लांट्स ही उगते हैं, ठीक है, जो कि पानी के बिना सरवाइव करते हैं। इसलिए उनके जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत ही हार्ड होते हैं और उनमें कांटे होते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। बिकॉज दे हैव थॉर्न्स ऑन देयर बॉडीज, क्योंकि उनकी बॉडी में थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स मतलब कांटा होता है, ठीक है। दे ग्रो इन ड्राई सैंडी एरिया, ऐसी जगह को डेसर्ट बोलते हैं जहां पर बहुत ही ड्राइनेस होती है, सिर्फ रेत ही रेत होती है, ठीक है, पानी बहुत ही कम होता है। और वो कौन सा एनिमल है जो डेसर्ट में रह पाता है? कैमल। तो कैमल को हम शिप ऑफ डेसर्ट बोलते हैं क्योंकि वो भी ऐसा जानवर है जो पानी के बिना कई दिनों तक रह पाता है। और वैसे ही कैक्टस वो प्लांट है जो डेसर्ट में रहता है। ये प्लांट जो है बहुत ही कम पानी में भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये है उस प्लांट का नाम जो डेसर्ट प्लांट है, कैक्टस। देखिए पिक्चर में इसकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम कांटेदार होती है और उसकी लीव्स के ऊपर पूरे थॉर्न्स हैं, ठीक है। तो ये है। देन क्या बताया है? दे
डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो एज थॉर्न्स कंजर्व वाटर। ये थॉर्न्स ना, ये जो कांटे हैं उसमें जो है वाटर वो स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए उन्हें जो है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती बढ़ने के लिए, क्योंकि इन कांटों में ही वो अपना पानी स्टोर करके रखते हैं। बाय नॉट लेटिंग आउट द मॉइस्चर कंटेंट एट ऑल, इससे क्या होता है कि उनका जो पानी है ना वो पत्तों में ही रहता है और इससे उन्हें और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये प्लांट्स जो है इसी तरीके से ग्रो करते हैं डेजर्ट एरिया में। देन नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से ही हमें पता चल गया, नॉन फ्लावरिंग मतलब नो फ्लावर। Non-flowering plants are the plants which do not bear flowers. Non-flowering plants है ना, उनमें जो है flowers नहीं होते। They remain green throughout the year. वो जो है green ही green रहते हैं और उन्हें किस लिए यूज किया जाता है? They are used as decorational plants. ठीक है, तो उनको जो है डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री देखा है ना आपने, उसमें क्या कुछ होता है? उसमें कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स आते हैं? नहीं आते, वो जो है डेकोरेशंस के लिए यूज होते हैं। एंड देखिए फर्न, ये भी एक पौधा है। ये जब आप घूमने जाते हो कोई गार्डन में तो आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे वो लगाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में। तो गार्डन को, पार्क को सब डेकोरेट करने के लिए ऐसे प्लांट्स को यूज किया जाता है। देन देखिए एक और एग्जांपल, साइकस पाम। ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनको हम सिर्फ डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये ना हमें फ्रूट्स देते हैं और ना फ्लावर्स देते हैं, बस इनकी सुंदरता के लिए ये फेमस होते हैं। देन देखिए न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स मतलब क्या? नए पौधे। क्या नए पौधे? देखते हैं। There are many plants which did not grew earlier in India. तो बहुत सारे प्लांट्स थे जो पहले भारत में मतलब इंडिया में नहीं हुआ करते थे। तो ये कहाँ से आए फिर? They have been brought from other countries. ये जो है बाकी कंट्रीज से, बाकी देशों से लाए गए हैं। But now they grow very well in different parts of our country. और अब जो है ये इंडिया में पूरे फैल गए हैं। अब आपको ये पौधे भी इंडिया में आराम से देखने मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से लाए गए? ये बाकी कंट्रियों से, बाकी देशों से उखाड़कर यहाँ लाकर उगाए गए हैं और अब जो है ये इंडिया में भी फैल गए हैं। वी कैन रिलिश, रिलिश मतलब इंजॉय। ठीक है, तो हम जो है इंजॉय कर सकते हैं न्यू टाइप्स ऑफ एग्जॉटिक फ्रूट्स। सो नए टाइप के फ्रूट्स हम अब इंजॉय कर सकते हैं एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया टू, और वेजिटेबल्स भी हम इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इंडियंस भी जो है इन सारे पौधों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि देखिए लीची, लीची आपने खाया है ना, तो ये देखिए इंडिया में नहीं हुआ करता था। ये एक इंडियन प्लांट नहीं है, ये दूसरे कंट्री से लाकर इंडिया में लगाया गया है। देन कीवी, कीवी भी हम पहले नहीं सुनते थे लेकिन अभी काफी सुनने लग गए हैं कीवी। ठीक है, देन ऑर्किड फ्लावर्स, तो और ये फ्लावर है जो इंडिया में नहीं था और अब इंडिया में भी लगाया जा रहा है और सब उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, देन हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के यूजेस क्या हैं, प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स क्यों हैं, हम प्लांट से इतने कनेक्टेड क्यों हैं। देखिए प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, वो हमें बहुत सारे तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्या क्या करते हैं? देखिए कीपिंग द एयर फ्रेश एंड प्योर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। सो देखा हम दोनों जो है एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। हम जो एयर देते हैं वो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं और प्लांट्स हमें जो एयर देता है वो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हम ब्रीद करते हैं और हम जब ब्रीद आउट करते हैं हम बाहर कौन सी हवा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेती है और फिर वो हमें ऑक्सीजन देती है, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर। लंग्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है इंटरनल ऑर्गन में, हमारे जो अंदर का बॉडी पार्ट है ना लंग्स, तो लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। सो इसी तरीके से प्लांट्स भी हमारे ग्रीन लंग्स हैं,
क्योंकि वो भी एक लंग्स का काम ही करते हैं, है ना, कि एक एयर को अंदर लेते हैं और दूसरी एयर को बाहर छोड़ देते हैं हमारे लिए। तो प्लांट्स भी एक ग्रीन लंग्स है नेचर का, ठीक है। गिव फूड टू अस इन फॉर्म ऑफ सीरियल्स, शुगर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स। सो ये सारे फूड आइटम्स हमें प्लांट्स ही देते हैं। क्या क्या देते हैं प्लांट्स हमें? देखिए, सीरियल्स क्या होते हैं? आटा, चावल, बाजरा, जो ये सारी चीजें होती है ना, उनको हम सीरियल्स बोलते हैं। देन शुगर, टी, ठीक है, चाय, कॉफी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। स्पाइसेस, मसाले, वेजिटेबल्स, हमारी सब्जियां, फ्रूट्स, सारे फल, ऑयल्स, तेल, तो ये सब जो है प्लांट से ही हमें मिलते हैं। हमने पढ़ा है ना, आवर मेजर सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट। सो हमारा जो मैक्सिमम खाना है वो प्लांट्स ही हमें देते हैं। गिव्स अस नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन, जूट एंड लिनन। तो ये सब वो है जिससे हम कपड़े बनाते हैं या बैग बनाते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं। वो सारी चीजें बनाने के लिए भी प्लांट्स हमें फाइबर्स देते हैं। कॉटन, रुई वगैरह देते हैं। जूट आपने देखा होगा, एक रस्सी सा होता है, मतलब जिससे ना बोरी वगैरह बनाई जाती है, ब्राउन कलर की रस्सी जैसी होती है, आपने देखा होगा, तो उसको जूट बोलते हैं। और लिनन भी एक टाइप ऑफ फैब्रिक है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें प्लांट्स ही देते हैं। गिव्स अस वुड टू मेक फर्नीचर। और क्या देता है प्लांट्स हमें? लकड़ी देता है, वुड देता है, किसी लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। जो हमारे टेबल, चेयर, दरवाजे, खिड़की, ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी से ही बनते हैं। हाउसेस, है ना, तो घरों में भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देन कार्ट्स मतलब गाड़ियां, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब देखा है ना, तो वो सारी गाड़ियां भी कार्ट से मतलब प्लांट से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं प्लांट्स के यूजेस। देन देखिए, प्लांट्स लाइक जिंजर, गार्लिक, तुलसी, यूकैलिप्टस, नीम, मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यूज। तो और कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए दवाई का काम भी करते हैं, है ना, जैसे कि हम घरों में यूज करते हैं, अदरक यूज करते हैं, गार्लिक मतलब लहसुन यूज करते हैं। देन तुलसी का पत्ता हम चाय में डाल के पीते हैं सर्दी खांसी के लिए। यूकैलिप्टस, इसका पत्ता भी बहुत अच्छा होता है, ये भी हमारे कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम का पत्ता बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, दांत साफ किए जाते हैं। देन मिंट, पुदीना, हमारा पेट साफ करता है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए दवाई का काम भी करते हैं, जो हमारे लिए नेचुरली दवाई का काम करते हैं। वी गेट रबर। और क्या मिलता है हमें? रबर मिलता है, जिससे हम इरेजर बनाते हैं, रबर की शूज बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, है ना। ये तो वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। नेचुरल कलर्स, जो कलर्स हम अपने खाने में ऐड करते हैं, है ना, तो वो सारे कलर्स। देन पेपर, हमारा जो पेपर है, हमारी बुक्स, सब हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स की लकड़ियों से ही पेपर बनते हैं। देन ऑयल्स, तेल निकाले जाते हैं, ठीक है। इन्हीं हर पौधों को जो है पीस कर उनमें से तेल निकाले जाते हैं। एंड परफ्यूम्स, जो हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, ये सब यूज करते हैं ना, तो उसकी खुशबू भी हमें कहाँ से बनती है? प्लांट्स के फ्लावर्स लेकर ही परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, उनकी खुशबू उसमें लाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं प्लांट्स के, जिनकी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, प्लांट्स अराउंड अस। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।